हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिमेयकरण करना सीखेंगे। हमने दोस्तों इस प्रकार के दो सवालों को लिया है और दोस्तों इन दो सवालों को अगर आप करना सीख गए हल, तो आप दोस्तों किसी भी संख्या का परिमेयकरण करना एकदम दोस्तों सीख जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप परिमेयकरण करना नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, परिमेयकरण हम करना सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, 6/3 अंडर रूट -2 करने में 3। तो दोस्तों इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो हम दोस्तों कैसे करेंगे। तो दोस्तों परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों परिमेयकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर जो संख्या है इसको हम परिमेय संख्या में बदलें। तो दोस्तों इसका हर चूँकि अंडर रूट में है, तो इसलिए दोस्तों यह परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर दोस्तों इसका हम हर परिमेय संख्या यानी दोस्तों हम पूर्णांक लिया देंगे यहाँ पर, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों हम सबसे पहले हल लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। 3√2 -2 √3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखना है यहाँ पर जो नीचे संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो दोस्तों इसका अपोजिट यहाँ पर माइनस है, तो उल्टा इसका प्लस गुणते यहाँ पर करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस रहे तो इन संख्याओं को पूरा को लिखना है और बस दोस्तों चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इतनी संख्या दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में लिखना है। और यहाँ पर माइनस रहे तो प्लस लिख देना है और प्लस रहे तो माइनस लिख देना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 3√2 और दोस्तों यहाँ पर माइनस है चूँकि, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और 2√3 को लिख देंगे। फिर दोस्तों बटे में फिर से दोस्तों यही संख्या को लिखेंगे, इसी संख्या को हम नीचे भी उतार देंगे। दोस्तों हम किसी भी संख्या का दोस्तों किसी में चीज़ में भी हम सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम यही कर रहे हैं। तो दोस्तों यही संख्या को हमने फिर से उतार लिया। अब दोस्तों आपको एक सूत्र तो याद ही होगा, ए प्लस दोस्तों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दोस्तों बराबर होता है ए प्लस बी और एक कोष्ठक में दोस्तों ए माइनस बी। तो दोस्तों यह सूत्र तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसको भी देखिए, यहाँ पर एक कोष्ठक में माइनस है और एक कोष्ठक में प्लस है, यानी दोस्तों इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे तो यह प्लस वाली संख्या हो जाएगी। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे तो यह माइनस वाली संख्या हो जाएगी। यानी दोस्तों हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें सूत्र यह मिल रहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या करना है, इसको हमें 6 और कोष्ठक में दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है उसको लिख लेना है 3√2 प्लस 2√3 एक कोष्ठक में लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम बटा लिखेंगे और दोस्तों चूँकि यह ए है और यह बी है, तो दोस्तों अब इसको हम इतना नहीं लिखकर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यह ए है तो लिखेंगे 3√2 और कोष्ठक में इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर दोस्तों माइनस लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यह बी है तो इस कोष्ठक में इसको भी हम लिख लेंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यह संख्या क्या, यह करने वाली संख्या हट जाएगी। तो दोस्तों इसको हम इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 कोष्ठक में 3√2 प्लस 2√3 इसको इसी प्रकार हम लिख देंगे और बटा में दोस्तों हम सबका वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 हो गया। अब दोस्तों अंडर रूट है, यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 2 है तो इसका दोस्तों हम वर्ग करेंगे
तो यह अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट का मतलब दोस्तों होता है 1/2। और दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं यानी गुणा, तो 2। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यानी दोस्तों 2 को हम एक बार नहीं देंगे यानी। तो दोस्तों अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। चूँकि इस कोष्ठक पर 2 घात है, तो 2 घात से यह 2 घात कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो 2 को हम एक बार नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखेंगे और 2 को लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लिखेंगे। इसका भी हम वर्ग करेंगे, तो दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और गुणा लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो दोस्तों यह अंडर रूट से यह 2 कट जाएगा, क्योंकि इसके मतलब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा है तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। तो दोस्तों 1/3 को हम लिख देंगे। फिर दोस्तों इनका हम गुणा कर देंगे, तो दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 18 लिख देंगे और माइनस 4 में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। यानी दोस्तों अब हम नीचे से लिखेंगे 6 कोष्ठक में 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ लिख लिए। फिर दोस्तों बटा में यहाँ पर 18 आया है तो 18 को लिखेंगे और माइनस 12 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे, तो दोस्तों हम 18 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो दोस्तों यह ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे और फिर से दोस्तों इसके बटे में हम 6 को लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 लिखेंगे और कोष्ठक में यहाँ पर जो संख्या है उसको हम उतार देंगे, 3 अंडर रूट 2 फिर प्लस 2 अंडर रूट 3 कोष्ठक में। फिर दोस्तों बटा में इसको हम घटाएं तो कितना बचा है, 6 बचा है। तो दोस्तों यह देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी दोस्तों 6 मिल रहा है तो 6 से हम काट देंगे। अगर दोस्तों नहीं कटता तो इसको इसी प्रकार छोड़ देते हैं, यही इसका आंसर हो जाता। अगर कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। और दोस्तों अब इसका आंसर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यही इसका परिमेयकरण हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बटे में 1 आ गया तो यह परिमेय संख्या बन गया, तो यही दोस्तों इसका परिमेयकरण हो गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला करना सीख लेते हैं। दोस्तों अगला है 5/√3 माइनस 5 अंडर रूट। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस का दोस्तों गुणा कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या को पहले सबसे पहले उतार लेंगे, 5√3 और माइनस √5। अब दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों में हम प्लस का गुणा कर देंगे, तो प्लस गुणा लिखेंगे और दोस्तों दोनों में हम प्लस का गुणा कर देंगे। तो 3 अंडर रूट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस और √5 बटा के √3 प्लस √5। इसका दोस्तों हम गुणा कर दें, यानी दोस्तों यहाँ पर जो संख्या होगा अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर हम प्लस का गुणा कर देंगे, यह संख्या लिख कर यहाँ पर केवल प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हमें a² और माइनस b² का सूत्र मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a + b और एक कोष्ठक में a - b। तो अब दोस्तों इसकी जगह हम यह लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख देंगे। तो दोस्तों हम 5 और दोस्तों इसको कोष्ठक में गुणा का चिन्ह है तो कोष्ठक में कर लेंगे 3 प्लस √5। ठीक है दोस्तों, और बटा में यहाँ से दोस्तों यह इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो दोस्तों 3 अंडर रूट इसको कोष्ठक में करके स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है इस पर। तो फिर दोस्तों माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखेंगे। फिर दोस्तों दूसरी संख्या √5 है तो √5 लिखेंगे और यहाँ पर इसकी घात 2 है तो इसको भी 2 लिख देंगे घात। फिर दोस्तों अब इनका हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या है इसको हम इसी प्रकार लिख देंगे, 5 √3 प्लस √5 कोष्ठक में। ठीक है दोस्तों,
और बटा में दोस्तों हमने बताया कि दोस्तों यहाँ पर करनी रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा गुणते में, तो करनी से 2 कट जाएगा क्योंकि करनी का मतलब होता है 1/2। यहाँ पर दोस्तों चूंकि गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी दोस्तों अब 3 को हमें बस एक बार लिख देना है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 को भी दोस्तों हम 5 का भी वर्ग करेंगे, चूँकि यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट से 2 कट जाएगा और बचेगा दोस्तों हमारा 5। अब दोस्तों हम इसको घटा देंगे, तो दोस्तों हम 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, -2 बचेगा। तो अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5 को लिखना है और एक कोष्टक में यहाँ पर जो संख्या है उसको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब बटे में इस -2 को लिख देना है। अब दोस्तों 2 से तो 5 कटेगा नहीं, तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा कि वह भी परिमीकरण करना सीख जाएं। जय हिंद, जय भारत।